स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक इजरायली टैंकों ने घरों और मस्जिदों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 3 फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है और कई घायल इसमें बताए जा रहे हैं। खान यूनुस में एक अलग इजरायली हवाई हमले में एक ही परिवार के 4 मेंबर्स, पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों और गोलीबारी में कम से कम 130 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,000 से ज्यादा अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये हालिया हफ्तों में सबसे अधिक मौतों वाला दिन रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल ने एक विशेष गुप्त सैन्य ऑपरेशन के तहत दार अल बलाह में फील्ड अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टर मारवान अल हम्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में एक स्थायी पत्रकार की मौत हो गई है और रेड क्रॉस सोसाइटी हॉस्पिटल के बाहर कई अन्य लोग इसमें घायल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति ने कहा है कि यह हालात को और गंभीर बना चुका है। इजरायली सेना का मानना है कि गाजा में अभी भी 50 से ज्यादा बंधक जिंदा है, जिनमें से 20 के बारे में कहा जा रहा है कि वह दार अल बलाह में हो सकते हैं। बंधकों के परिवारों ने नेतन्याहू और सेना प्रमुख से जवाब मांगा है कि बंधकों की जान की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। गजा में भूखमरी का संकट चरम पर पहुंच चुका है। केवल शनिवार से अब तक भूखमरी से 19 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य कर्मी खुद केवल एक समय का भोजन कर रहे हैं और अस्पतालों में ईंधन और दवाओं की भारी कमी मौजूद हो गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी यानी यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा है कि उनके गोदामों में 3 महीने के लिए पर्याप्त भोजन है, लेकिन इसराइल की घेराबंदी के कारण ये अंदर ही नहीं पहुंच पा रहा है। यूएनआरडब्ल्यूए ने चेतावनी दी कि गजा में लाखों लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। राहत सामग्री के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर इजरायली सेना की गोलीबारी में केवल 2 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कतर और मिस्र की मध्यस्थता में चल रही युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की वार्ता पर इस हमले का बुरा असर पड़ रहा है। हमास के एक अधिकारी ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मौतों और भूखमरी के कारण हमास इन वार्ताओं में अब ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ जब हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर हमला कर दिया। 1200 इसराइली नागरिकों को मार डाला गया और 251 लोगों को बंधक बना दिया गया। इसके बाद से इसराइल ने गजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद अब तक 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौतें हो चुकी हैं और पूरी आबादी को विस्थापित कर दिया गया है। इस भीषण मानवता विरोधी युद्ध में निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है, बच्चे भूख से मर रहे हैं और दुनिया अभी भी मूक दर्शक बनी हुई है। सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तबाही को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा या बस ऐसे ही जबानी बातें करता रहेगा। गजा इसी तरह मौतों का मैदान बनता रहेगा। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।